दिल्ली में जब नामदेव जी गए महाराज जी, तो सिकंदर लोदी ने विदाई के समय में एक बड़ा सुंदर मणि जटित एक पलका दिया, पलंग इनको, और कहा ले जाओ इसको अपने साहब को सुलाना, साहब तात्पर्य अपने ठाकुर जी के लिए। अब इन्होंने बहुत मना किया, बोले भैया हमें आवश्यकता नहीं है। अरे बोले नहीं ले जाओ, ये हमारी ओर से है। अब क्या करें, चलो कैसे लेकर के जाओगे? बोले नौकर चाकर। बोले ना ना ना, साहिब जब सोएंगे तो साहिब को नौकर चाकर से नहीं, मैं स्वयं सेवा करूंगा। अपने सिर पर लेकर के और जाने लगे। महाराज जब रास्ते में जाने लगे तो उन्होंने पीछे देखा कि इनके 8-10 सिपाही पीछे चल रहे हैं। तो उन्होंने पूछा भैया तुम लोग क्यों चल रहे हो? बोले इसलिए चल रहे हैं, हमको महाराज ने भेजा है आपके घर तक इस मणि जटित सोने के पलंग को छुड़वा करके, और तब उसके बाद में हम वापस आवेंगे, अन्यथा किसी ने लूटपाट लिया तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम साथ में चलेंगे। नामदेव जी ने सोचा कि रास्ते में जाते में ये सैनिक संग है, घर तक चलो पहुंच गया सुरक्षित, पर भाई घर पर कौन सुरक्षा करेगा इसकी? अरे भाई घर पहुंच गया तो वहां पर भी तो कोई चोर उचक्का आ सकता है। और महाराज अगर हम लोग इसकी रखवाली में लग गए तो भगवान का भजन कौन करेगा? विठल पांडुरंग का भजन कौन करेगा? इसलिए रे ग्लानी आई मन में। तो उसी समय जमुना जी के पुल के ऊपर से निकल रहे थे और ये शीश पर था पलंग, लिया उठा करके झपाक से महाराज जमुना जी में इन्होंने पधरा दिया, जमुना जी में डाल दिया। अब महाराज उस सैनिक तो हतप्रभ रह गए, अरे इतना कीमती बेश कीमती जड़ाऊ हीरे पन्ना जवाहरात का, और उन्होंने ऐसे फेंक दिया। दौड़ करके सब गए और जाकर के शिकायत करी, महाराज जो तुमने उपहार दिया वो उपहार फेंक दिया इन्होंने। उन्होंने कहा अच्छा उपहार फेंक दिया, नामदेव जी को पकड़ करके लाओ, बुलवाया। नामदेव जी से कहा भैया वो एक पलंग ऐसा और बनवाना है, जरा नपाना देना है, तो वो पलंग की आवश्यकता जरा दिखाओ। इन्होंने कहा भाई कैसे तुम बादशाह हो? अरे पहले चीज देते हो फिर वापस लेते हो। अरे देने के बाद में वो व्यक्ति कुछ भी करे, उसका फेंके या प्रयोग करे, आपने तो दे ही दिया। पर इन्होंने कहा ना ना वो हमको दिखाओ जरा, हमको आवश्यकता है। इन्होंने कहा बोले अच्छा देखो सुनो, वो तो हमने जमुना जी में विसर्जित कर दिया, चल करके अगर हमारे साथ में चलो तो हम निश्चित रूप से वह तुमको पलंग वहीं से निकाल करके दे देंगे। सिकंदर ने कहा चलो। दोनों जमुना जी के किनारे आए, इन्होंने हाथ जोड़ करके कहा जमुना जी आप ही स्वीकार करी हैं, मैंने तो प्रार्थना पूर्वक आपको दिया है, अब आप जो प्रसन्नता आपकी हो वह करो। महाराज जमुना जी में प्रविष्ट हुए और प्रविष्ट होकर के भीतर एक गोता मारा, गोता मार करके एक पलंग निकाला, किनारे पे डाला, दूसरा गोता मारा, दूसरा किनारे पे, दूसरा निकाला, फिर किनारे पे डाला, तीसरा गोता मारा, फिर निकाला पलंग, फिर एक और डाला। महाराज सैकड़ों बेशकीमती पलंग बाहर निकाल करके डाल दिए। और विशेषता तो ये रही कि जितना मणि जटित उसका दिया हुआ था उन सबसे सैकड़ों गुना अधिक बेशकीमती पलंगों को निकाल करके बाहर डाल दिया और कहा जो तुम्हारा है वो ले जाओ, बाकी सब जमुना जी को पधरा देना। आश्चर्य में डूब गया। ये चमत्कार नहीं है साहब, ये भगवान की प्रसन्नता, भगवान अपने आप कर रहे हैं, भक्त स्वयं नहीं कर रहा किसी को खुश करने के लिए कि ये खुश हो जाए चमत्कार देकर के करोड़ों रुपया हमको दे दें, ऐसा नहीं है।